मैं अमित उपाध्याय, राइट टू रिकॉल पार्टी का कार्यकर्ता। और मैं आज आपको ये डेमो दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार ईवीएम मशीन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की जो है वो धांधली संभव है। तो 2011 में जब ईवीएम मशीन को लेकर कई आंदोलन उठ रहे थे, कई बातें उठ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोट को ज़्यादा वेरीफाइबल बनाने के लिए उसके साथ में वीवीपैट जोड़ा। और वीवीपैट में जो पेपर स्लिप छपती थी, उस पेपर स्लिप को देखकर जो वोटर है वो इस चीज़ को कंफर्म कर सकता था कि उसको जिसने वोट दिया है वो वोट उसको गया है और पेपर स्लिप उसको सामने दिख रही है। तो इससे उसे विश्वास होता था कि वो जिसे वोट दे रहा है वोट वहाँ पे जा रहा है। उस समय जो वीवीपैट बना था, उस वीवीपैट का जो यहाँ पर सामने लगा हुआ कांच था वो पारदर्शी सफ़ेद कांच हुआ करता था और उसमें कभी भी कोई भी देख सकता था। और साथ में उस पर जो लाइट जलती थी वो 15 सेकंड के लिए जलती थी। और ये 15 सेकंड की जलती हुई लाइट में कोई भी यहाँ पर पेपर स्लिप की प्रिंटिंग होना और फिर उसके बाद में ड्रॉपिंग होना, यानी उसमें पेपर स्लिप की जो पर्ची है वो कट के देख सकता था। तो उसे इस बात का विश्वास हो जाता था कि उसने जिसको वोट दिया उसको यहाँ पर पेपर स्लिप की प्रिंटिंग भी दिख रही है और ड्रॉपिंग भी दिख रही है, तो पेपर स्लिप वहाँ पर जा रही है और वोट जो है वो बराबर से हो रहा है। लेकिन अक्टूबर 2017 के आसपास इलेक्शन कमीशन ने इस वीवीपैट के जो पारदर्शी कांच है इसको काला और एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास बना दिया। इसके बाद में कोई बाहर से इसको अगर टॉर्च भी मार के अगर देखना चाहे तो अंदर पेपर स्लिप वगैरह कुछ दिखती नहीं है और तब तक नहीं दिखती जब तक अंदर लाइट नहीं जलती। दूसरी चीज़ ये की गई कि 15 सेकंड को हटाकर यहाँ पर इसकी अवधि 7 सेकंड हो गई और इस 7 सेकंड में किसी भी वोटर को सिर्फ यहाँ पर पर्ची दिखाई देती है। लाइट जलने पर 7 सेकंड के लिए जो लाइट जलती है और सिर्फ उस समय पर्ची दिखती है, पर्ची वो देखता है, पर्ची ड्रॉप होते हुए नहीं दिखती, यानी मतदान पूरा नहीं होता। यानी ये बिल्कुल संभव है कि यहाँ पर पर्ची दिखाई दे और फिर उसके साथ में ड्रॉपिंग ना हो। अब ये एग्जैक्टली क्या कैसे होता है इसको हम लोग लाइव डेमो में देखेंगे। तो यहाँ पर ये बैलेट यूनिट है, बैलेट में हम लोग 3 वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर इसको प्रोग्राम ऐसा किया गया है कि यहाँ पर एप्पल जीते और ये जो 3 चिन्ह है यहाँ पर, ये एक एप्पल का है, ये केले का है और ये वाटरमेलन का है। तो प्रोग्राम ऐसा है कि यहाँ पर एप्पल जीतेगा। तो मैं अब यहाँ पर वोट डालूंगा और हम लोग देखेंगे क्या होता है। वही पेपर स्लिप हमें यहाँ दिखनी चाहिए और दिखेगी। तो पहला वोट मैंने यहाँ पर केले को दिया। केले को देने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको केले की पर्ची दिखाई दी। और अब दूसरा वोटर आएगा और दूसरा वोटर भी वोट करेगा और हम मान लेते हैं कि दूसरा वोटर जो है वो वापस से आके केले को ही वोट दे रहा है। तो दूसरा वोटर आया और उसने केले को वोट दिया और वापस से हमको क्या दिखता है कि हमको केले की पर्ची दिखाई देती है। तो हमको ये कंफर्म हो गया कि 2 वोटर आए और 2 वोटर ने यहाँ पर अपने पेपर जो है वो अपने वोट को देखा और वो वोट जो है वो केले के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2 वोट केले को गया, ये कंफर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया। अब इसका रिजल्ट आना ये चाहिए कि 2 वोटर जो आए उन्होंने केले को वोट दिया और केले की 2 स्लिप यहाँ पर निकलनी चाहिए। तो अब इसको खोलते हैं। अब ये देखिए, मैं इससे पहले हाथ नहीं लगाता हूँ, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एप्पल और एक ये केला, ठीक है। इसको अभी निकाल के देखते हैं। देखिए एक केला है, एक एप्पल है। इसका मतलब ये है कि जो हमने 2 केले को वोट दिया था उसमें से 1 वोट एप्पल को चला गया। अब ये किस प्रकार होता है इसको समझने की ज़रूरत है। ये इसके पीछे का जो झांसा है वो ये तब से शुरू हुआ है जब से इस वीवीपैट में पारदर्शी सफ़ेद कांच को हटा के काला कांच लगाया गया। ये तभी से संभव हो सकता है। तो काला कांच लगाने से क्या होगा कि काला कांच भी लगाया गया और साथ साथ में जो पहले लाइट 15 सेकंड के लिए जलती थी, जिस 15 सेकंड की अवधि में ये दोनों चीज़ें संभव थी कि पेपर स्लिप प्रिंट हो और ड्रॉप होकर नीचे गिरे और उसको वोटर देख कर जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो अवधि है ये 7 सेकंड की हो गई। 7 सेकंड में सिर्फ यहाँ पर लाइट जल सकती है और आपको पेपर स्लिप दिखेगी। ये इतना ही पॉसिबल है, पेपर स्लिप कटते हुए नहीं दिखती। तो अब काला कांच लग गया। काला कांच में 7 सेकंड के लिए जो लाइट जलती है उसमें पहला वोटर जो आया उसने आके केले को वोट दिया, उसने केले का चिन्ह को देखा। और दूसरा वोटर जब आया और दूसरे वोटर ने आकर वोट दिया तो वापस से उसने क्या किया, वापस से उसने केले का चिन्ह देखा। पर वो केले का चिन्ह ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पहले वोटर ने जो आके वोट दिया था उसी का चिन्ह उसने देखा, क्योंकि जो स्लिप है वो स्लिप पहले वाले की स्लिप हो सकती है, क्योंकि स्लिप कटते हुए नहीं देखी जा सकती। 15 सेकंड की अवधि घटाकर अब 7 सेकंड कर दी गई और साथ साथ में यहाँ पर इसको कहते हैं कांच काला है, तो लाइट जलने के बगैर कुछ देखा नहीं जा सकता। दूसरे वोटर को पहले वोटर की स्लिप दिखा दी गई और जो लाइट बंद होने के बाद में दूसरे वोटर का जो एक्चुअल वोट था वो वोट को घुमाकर डाल दिया गया एप्पल के साइड में। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट भी एप्पल हो गया और जो चिन्ह है वो भी क्या हो गया, एप्पल हो गया। तो अब इस तरह अगर हम जाके पूरे 12 लाख 16 लाख जो भी ईवीएम है उसकी अगर हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग करके हमको ये मिल जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉनिक वोट गए हैं उतने ही इसको क्या बोलते हैं कि पेपर स्लिप के वोट मिलेंगे। यानी जो कहा जाता है कई पार्टियों द्वारा कि आप ऐसा कीजिए कि सारे ईवीएम की गिनती करवाइए और चोरी पकड़ी जाएगी, तो कोई चोरी पकड़ी नहीं जाने वाली। और क्यों नहीं पकड़ी जाने वाली, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनिक गए हैं वोट हैं उतने ही पेपर स्लिप के वोट हैं। चोरी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट में नहीं हो रही है, पेपर स्लिप में भी हो रही है और ये डेमो इसको साफ साफ दिखाता है। तो ये डेमो देखने के बाद में
मैं इलेक्शन कमीशन से और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो आपकी सौगात है इसको आप अपने पास रख लीजिए, और कम से कम ये रखना तो परमानेंट रख लीजिए, नहीं तो कम से कम इतना कीजिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके साथ में बैलेट पेपर भी रखिए, जिसको ईवीएम से वोट देना है वो देगा, और नहीं तो बाकी लोग जो है वो बैलेट पेपर से वोट दे सकते हैं। धन्यवाद।